नमस्ते। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में आप सभी का स्वागत है। अभी काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहे हैं। कुछ तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं थी मेरी और किसी और काम में भी व्यस्त थे। बहुत ज़रूरी होता नहीं है, हम फेसबुक वगैरह पे भी अपना स्टेटमेंट देते रहते हैं। चूँकि जब तक मैं कोई ये जर्नलिज़्म का सेक्टर तो है नहीं मेरा, और ना ही हम कोई लीडर हैं। लेकिन जहाँ फंडामेंटल राइट वायलेशन की बात चल रही थी तो हम सोचे जरा कुंभ पे एक वीडियो बनाए। स्टेटमेंट्स हम दिए, 2 तारीख से हम देखना वीडियो शुरू किए। एक शॉर्ट्स हमें मिला था जिसमें जो लाशें गिरी थी वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि पैर से कुचल कुचल के वॉल्यूंटरली उन पे अटैक हुआ। वो गिरे थे ऐसे पेट के कुछ ऐसे, काफ़ी अलग थलग था उनकी बॉडी। तो हम लोगों पर स्टेटमेंट्स भी दिए, सब डाल भी रहते। काफ़ी अच्छा नहीं हुआ जो भी होना था। कोई एक पुश हो जाए, 10 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ जनसंख्या का आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक महाकुंभ में अगर कुछ सुबह से लेकर शाम तक अगर आप स्नान करवाते हैं तो लाख लाख पर टाइम में भी लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इतना बड़ा मृत्यु दंड जैसे मिला हो उन लोगों को कुंभ में, पूरी ज़िंदगी जो फंडामेंटल राइट वायलेशन क्या है। आर्टिकल 21 कम्युनिटी की बात नहीं करता है, इंडिविजुअल राइट टू लाइफ, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। अगर हर किसी को आप दे दीजिएगा दूसरे की ज़िंदगी का फैसला करने के लिए, तो सभी व्यक्ति अपने हिसाब से दूसरे की ज़िंदगी डिसाइड करने लगेंगे और ये बहुत खतरनाक होगा किसी के लिए भी। हर परिवार, हर समाज में मंद बुद्धि इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको ही ऑर्डर में रखने के लिए कानून बनाया जाता है। अगर उन पे छोड़ दिया जाए तो वो कानून अपने हिसाब से बनाने रहे। व्यक्तिवादी होना बुरा नहीं है, समाजवाद ठीक है। समाज में रूल रेगुलेशंस कस्टम्स वो अपने हिसाब से चलाते हैं, लेकिन जीने का राइट किसी भी धर्म के अनुसार हर व्यक्ति को है, अपने पूरे अधिकारों के साथ। प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक संसाधन, स्टेट भी उनको राइट्स देता है। जैसे अपमान कर दिया जाता है लाशों का, ये नहीं होना चाहिए। पैदाइशी वो राज्य से भी राइट्स रखते हैं, वो लीगल एक्सटिंक्ट होते हैं, उनको उनके धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। जब हुआ हादसा, पूरा वीडियोस वगैरह देखने के बाद हमें पता चला कि एम्बुलेंस तो काफ़ी दूरी पे था। एक तो हम प्रशासन को गलत नहीं ठहराएंगे, वो क्या किए होंगे। अचेत लोगों को भी, कुछ लोग बोले कि गंगा जल में लाशें चली गई इसलिए मिल नहीं रही हैं। उन लाशों को उठा के जो अचेत होंगे उनको भी गंगा जी में डाल दिए होंगे कि भगदड़ ज़्यादा न बचे, उनको सफाई करते गए होंगे। ऐसा कर सकते हैं, ये कोई बहुत वो नहीं है, कर सकते हैं। सभी नहीं मिले, मुआवजा मिल गया, संतुष्ट हो गए होंगे। लेकिन सोचिए उनका जो मर गए वो भी जिंदा रहते तो कम जैसी भी जिंदगी जीते, एक अच्छी जिंदगी अपना वो भी प्लान करके चलते। नहीं होना चाहिए था। और प्रशासन को, पुलिस को, लीडरशिप को देखिए, एक लीडर होना बहुत बड़ी बात नहीं है। 100-200 मूर्ख मिलके किसी को भी लीडर बना देते हैं। एक लीडर पे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं, संत आदमी है वो। पूरे स्टेट के एक एक व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार को सुरक्षित करने को उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिया गया है, स्टेट लिस्ट दिया गया है, हर तरह की व्यवस्था करने का। पता नहीं कैसे भगदड़ मच गई। इतना मतलब इतना महिमा मंडन करने से अच्छा था अपने ही स्टेट के लोग को वहाँ पे सुरक्षित करते, दूसरे के स्टेट के लोगों को इज्जत देते। बहुत लोग बहुत तरह की शिकायतें किए, उस पर तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था। अच्छा है, महाकुंभ पुण्य के लिए लोग जाते हैं, पिंडदान करने के लिए नहीं। हमारे यहाँ मोक्ष का एक सनातन धर्म का है, पूर्व जन्म का है, ये सब चीज़ें हैं। तो मोक्ष जिनको चाहिए रहता है वो माघ में स्नान करते हैं, दान तप
पाठ पूजा ये सब चीज़ें करते हैं, उसमें गंगा स्नान, कुंभ स्नान, ये सारे स्नान होते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना बड़ा महिमा मंडन करके हुआ, स्टारडम बनाया गया, और फिर कुछ लोग वहाँ दब के मर जाते हैं, और फिर उसके आंकड़े भी नहीं बताए जाते हैं। हम भी आएंगे इस कभी कभी, क्या आना ही आना है देखने के वहाँ पे कितने लोग वाकई मरे थे। आप 10 करोड़ बता रहे, 30 लोग मरे हैं। इतना बड़ा, जहाँ चींटी को चलने घुसने में भी दिक्कत लोग बता रहे थे होगी, वहाँ पे एक को पुश करिएगा तो आगे 1 लाख गिरेंगे। 30 मरे, अब पता नहीं कैसी भगदड़ मची, वो भी 3-3 भगदड़ मची हैं। तो पुलिस प्रशासन से, कोर्ट से और नेता परेता मतलब नेताओं से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम उस समय सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक नहीं, व्यक्तिगत अधिकार को सुरक्षित कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत नहीं है, वो ही देश का धार्मिक ग्रंथ होता है। कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत नहीं है तो आप धर्म का भी अगर देखिए, किसी भी संहिता को देखिए, तो व्यक्तिगत अधिकार, जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसको धार्मिक रूप से अपनी